बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे आज मैं रो की खीर बना रही हूँ, गन्ने के जूस की। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना इसको रो को चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया। इसको बॉयल आने से पहले इसके अंदर थोड़ी सी मैंने लस्सी डाली और फिर इसके ऊपर से मैंने मैल उतार ली छन्नी की मदद से ना। बॉयल आ गया तो फिर मैल जो होती है ना वो सारी की सारी अंदर मिक्स हो जाती है, फिर वो नहीं उतारी जा सकती। इसको आपने बॉयल आने से पहले ही वो ऊपर उसकी एक लेयर सी बन जाती है, उसको उतार लेना छन्नी की मदद से। और फिर इसके अंदर मैंने 2 कप चावल डाल दिए और बस इसको जो है हम लोग तकरीबन 2 घंटे के लिए पका लेंगे जब तक ये थिक नहीं होती। और मज़ेदार से हमारी जो है ना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये ना जल्दी बन जाती है और इंतहाई सिंपल है। सिर्फ चावल डालने और ज़बरदस्ती हमारी खीर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे साथ साथ जो है मैं अपने लिए आज बना रही थी कद्दू के रायता, कद्दू का। तो वो मैंने श्रेड करके कद्दू को श्रेड कर लिया था और फिर उसको मैंने ना उसके अपने पानी में ही पका लिया था। पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कद्दू को पहले ही हम लोगों ने ना बारीक बारीक जो है मूली कश किया होता है, तो वो ऑलरेडी बारीक होता है और अपने ही पानी के अंदर वो पक जाता है। साथ साथ मैंने ग्रीन चटनी बना ली थी। दही के अंदर ये दही के अंदर मैंने धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डाल के बस उसको ग्राइंड कर लिया था और ज़बरदस्ती ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। अभी इसमें ठंडा किया हुआ मैं कद्दू डालूंगी। कद्दू को आपने पहले ना ठंडा कर लेना है। और हरी चटनी डाली और साथ में ही खीरा और प्याज और बंद गोभी जो है ना वो मैंने बारीक बारीक श्रेड की हुई है, चॉप की हुई है, वो हम लोग डाल देंगे। एक्स्ट्रा दही आप लोग जितना भी डालना चाहें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। टमाटर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका जो है ना कद्दू का रायता तैयार हो गया। इसमें आप लोग चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है तो इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च नहीं डाली। और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हेल्दी सा आपका जो है ना डिनर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे साथ साथ जो था ना मैंने हमारी खीर बन गई थी तो दही जो था ना वो मैं खुद ही घर पे बना रही थी। नीम गर्म दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना वो दही की डाल के तो बस इस तरह इसको टॉवल्स के अंदर अच्छी तरह से लिपेट के तो मैंने किचन काउंटर टेबल के ऊपर ही इसको रख दिया था। इंशाल्लाह ये सुबह तक बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा दही बन जाएगा। और खीर के अंदर ना मैंने थोड़े थोड़े से बारीक बारीक छुआरे डाले थे, किशमिश डाली थी और एंड पे ये इसके ऊपर खोपरा मैंने बारीक श्रेड करके डाल दिया। अब ये हम लोग सुबह खाएंगे। अब यहाँ पे हमारा दही सुबह सुबह उठ के मैंने दही को चेक किया तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हमारा दही बन गया था। इसको फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फ्रिज में रख लें अगर आपने लेट इस्तेमाल करना है तो। मैंने फ्रीज़र में इसलिए रखा था कि मुझे फ़ौरन इस्तेमाल करना था ताकि वो मेरा 10-15 मिनट में अच्छा सा ठंडा हो जाता। और फिर इसको जो है ना हम लोग अपनी खीर के साथ सर्व करेंगे। और सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जो है पानी में इस तरह पी लेती हूँ, बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, सुकून मिल जाता है सुबह सुबह गर्म पानी पी के। अब यहाँ पे तकरीबन 12 बजे हम लोग निकले थे। आज हम लोगों को जाना था सुंदर चाचू की बेटी का जो था ना अकीका था, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था तो बस वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और रास्ते में माशाल्लाह इतना खूबसूरत ये है ना रायविंड रोड, कैनाल रोड पूरे का पूरा जो है ना इतनी इतनी बड़ी सोसाइटियों से भरा हुआ है। और माशाल्लाह इतनी इतनी खूबसूरत सोसाइटियाँ हैं कि इंसान का देख देख के दिल ही नहीं भरता। अल्लाह ताला सबको अपना घर नसीब फरमाए, सबको अपनी छत अता फरमाए। यहाँ पे ये करशी यूनिवर्सिटी थी, करशी जो ब्रांड है ना उनकी, करशी क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर करशी यूनिवर्सिटी लिखा है तो इट मीन्स के करशी ब्रांड की ही होगी। इतने इतने बड़े इस रोड के ऊपर इतने इतने बड़े महल्लात है ना,
लोगों के इतने इतने खूबसूरत और इतने इतने बड़े घर हैं। ये इतना बड़ा कोई जो है ना यहाँ पे विला टाइप है, और ये माशाल्लाह बाहर से भी इतना खूबसूरत था ना। यहाँ पे हम लोग रेस्ट के लिए रुके थे, थक गए थे क्योंकि बाइक पे जा रहे थे, तो इसलिए शाल ने साथ ही अपना फ़ोटो शूट करवाना शुरू कर दिया। वैसे जब मैं इसकी कोई पिक्चर वगैरह बनाना चाहती हूँ ना, तो इसका बिल्कुल मूड नहीं होता। अपना खुद से इसका दिल कर रहा हो तो ये कुछ ना कुछ, मम्मा यहाँ पे मेरी पिक्चर बनाए, यहाँ पे बनाए। और हबीबा जो थी वो भी भाई के साथ बैठी हुई थी। फ्रंट पे इसे बैठने का बहुत ही अच्छा इसको मज़ा आता है। मैं इसको नहीं फ्रंट पे बैठने देती, लेकिन अब ना धूप काफ़ी तेज़ थी तो फिर इसलिए मैंने इसको जो था ना बिठा दिया था जैन के साथ। जानवर जो थे वो भी धूप को एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे ये हम लोग ना, मेरा ख्याल बहरिया टाउन ही है या शायद लाहौर सिटी है, वहाँ पे हम लोगों ने फिर से स्टे किया, थोड़ा सा चले फिरे, और साथ में बच्चों ने अपना जहाँ जहाँ पे फ़ोटो शूट करवाना था वो करवाया। और हबीबा भी माशाल्लाह इतनी खुश थी ना, कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी, पापा के साथ साथ आगे आगे भाग रही थी और पापा साथ साथ इसके लगे हुए थे, चल रहे थे। और बस कह रही थी कि मुझे छोड़ दे, मैंने जाना है। पता नहीं बैठे बैठे शायद थक गई थी। यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने 10 मिनट जो था ना यहाँ पे स्टे किया था, क्योंकि बाइक पे जो है ना सुंदर जाते जाते हमें 1 घंटा लग जाता, लेकिन हम लोग बाइक 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो उतनी देर में इंसान थक जाता है। इतना लंबा लंबा सफ़र करने की अब आदत नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए जो है ना 1-2 जगह पे स्टे करके ना तो थकावट इंसान की थोड़ी सी उतर जाती है। साथ साथ ये इनका जो था ना, ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये वाली जगह जो थी ना, साथ साथ इसकी जो थी ना रेनोवेशन हो रही थी। आंटी लोगों के घर की जो थी ना, कोई ख़ास मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बस वहाँ से तकरीबन हम लोग शाम को 4 बजे निकले थे। हमारा इरादा था सफारी जाने का, लेकिन लेट हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे 1-1:30 बजे दोपहर को पहुँचे थे, और फिर वहाँ से निकलते निकलते भी हमें 4-4:30 का टाइम हो गया था। फिर उस टाइम तो वैसे भी 5 बजे तक ना सफारी बंद हो जाता है। तो फिर हमारा प्लान यही बना कि चले जाते जाते ना बहरिया टाउन की जो थोड़ी सी जगह हैं वो ही देख लेते हैं, बहरिया टाउन का राउंड लगा लेते हैं। बच्चों को सफारी ज़ू लेके जाना था, बहुत वहाँ पे जाके बच्चे जो है ना एंजॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं, और साथ साथ इंसान धूप भी एंजॉय कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग जो था बहरिया टाउन का आईफिल टावर, वो बच्चों को दिखाने के लिए आ गए थे। टाइम बहुत ज़्यादा था, लेट हम लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि इसके ऊपर जाते। तो बस हम लोगों ने ना बच्चों को राउंड ही लगवाया था। और ये माशाल्लाह बहरिया टाउन ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान के किसी टाउन में तो हैं ही नहीं, इतना कोई खूबसूरत है। और ये बहरिया जामिया है माशाल्लाह, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी ये मस्जिद है ना। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि तकरीबन 50,000 जो है ना लोग इसमें एक टाइम में नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद जो है वहाँ पे भी तकरीबन 50,000 जो लोग हैं एक टाइम में नमाज की अदायगी कर सकते हैं। और माशाल्लाह हम लोग बहुत ही खूबसूरत थी। हम लोगों ने तो बस बाहर से देखी, क्योंकि आज लेट काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कहा कि किसी दिन दोबारा से इंशाल्लाह प्लान बना के ना तो इसको अंदर से भी देखने हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे बहरिया सफारी। ये बहरिया स्कूल है,
और माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा है। ये इनके सफारी हाउसेस हैं, वो आ गए हैं सारे एक ही तरह के, एक ही तरह से तामीर पे ना घर बने हुए हैं। माशाल्लाह हिरन की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना इधर बहरिया सफारी में, बहुत ही ज़्यादा हिरन थे मुख्तलिफ़ अक़साम के। इस तरह ये ग्रीन चादरें हैं ना इधर बांधी हुई हैं, शायद इसलिए कि इनको ज़्यादा हवा ना लगे, पता नहीं ये किस वजह से हैं। हबीबा, हबीबा, ये मंकी है। हबीबा मंकी है। ये रहा, इसको दे दो। वहाँ से हाथ में इसको पकड़े ला। वहाँ तक नंबर मार ली ना। आपके ऊपर थूक फेंक। हबीबा को बंदर वाली साइड से हम लोग दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो वो जा ही नहीं रही थी, बार बार कह रही थी कि मैंने उसे देखना है। तो जो थे ना हम लोगों ने उसको जाली से पीछे कर लिया था, कहीं ये नाखून ना मार दे बंदर जो है। वो इधर आके बिना तो बार बार उधर ही देख रही थी। ये इतना खूबसूरत परिंदा था ना, इसका नाम पंखराज है और इतना प्यारा सा ये लग रहा था। पेयर था इसका जो है ना पंखराज का, नहीं पेयर नहीं है ये बल्कि 3 है, 3-4 है। चकोर माशाल्लाह इतने ज़्यादा चकोर की अफजाइश हुई है ना, भरे हुए हैं ये पूरे का पूरा। इसका जो है ना ये वाला इनका कैबिन था ये भरा हुआ था चकोरों से। और एक साइड पे और जो था ना मुझे हिरनों का ही नज़र आया, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चकोर थे, लेकिन माशाल्लाह इतने प्यारे ये लग रहे थे ना। यहाँ पे हबीबा बार बार कह रही है कि मुझे बस फिर से उधर लेके जाए, मैंने फिर चिंपैंजी के पास जाना है। कैट अब ये जो था ना ये था शेर, पोमा इसका नाम है, लेकिन सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था। और ये माशाल्लाह इतना बड़ा ऑस्ट्रिच था ना, इतना ये प्यारा लग रहा था। और वो जो सामने बैठा हुआ है वो ज़ख्मी है। वो मुझे असावी ने ही कहा कि मम्मा ये देखें ये ना लगता है ज़ख्मी है। तो जब मैंने गौर से देखा तो उसके ना लगी हुई थी, मेडिसिन लगी हुई थी। बेचारा जो है भी इतना गंदा सा हो रहा है। दूसरा इतना प्यारा लग रहा है और ये पास में इसके, बस वही बात है कि बीमार है, कोई चोट वगैरह लगी हुई है इसे। हबीबा को एक्चुअली हम लोग ना अभी तक ज़ू नहीं लेके गए, बस इंशाल्लाह प्लान किसी दिन बना के तो इसको ज़ू लेके जाएंगे, सारे एनिमल्स दिखाएंगे। आज ये हम लोगों ने बस इसीलिए जो है ना अचानक से प्लान बन गया इस तरफ आने का। अगर हम लोग टाइम हमारे पास होता ना तो हम लोगों ने इसे सफारी ज़ू लेके जाना था। वहाँ पे तो आप परिंदों के साथ साथ परिंदों वाला जो कैबिन होता है ना वहाँ उसके अंदर जा सकते हैं, तो फिर बच्चे जो है ज़्यादा क्लोज देख लेते हैं परिंदों को। लेकिन जानवर जो है उसमें शेरों वाले जो उनके कैबिन है उसमें तो गाड़ी या ट्राम पे जा सकते हैं, वैसे आप नहीं जा सकते। मोरों वाले साइड पे आ गए थे। मोर भी यहाँ पे 4-5 ही थे, लेकिन सफारी में तो मोरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह वहाँ पे मैं गई कभी तो उसकी भी जो है ना वीडियो बनाऊंगी। हबीबा थोड़ा थोड़ा डर रही थी, लेके जाती थी कोई ना कोई जो पत्ता वगैरह टहनी लेके जाती थी, लेकिन वापस आ जाती थी कि ये कहीं मुझे काट ना लें।
ये आ गई थी फिर से हिरनों वाली साइड आ गई थी। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड के जो थे ना इनके हिरन थे। अड़ियाल था इसका नाम ना। इसकी मैंने ये तख्ती की भी वीडियो बना ली थी। अड़ियाल अड़ियाल हड़ियाल नहीं सॉरी अड़ियाल। इन बेचारों को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे इशाल को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। ये छोटे छोटे हिरन के जो बच्चे थे उनको खिला रही थी। तो वो बड़े जो थे ना उसको आके छोटे बच्चों को आके टकरे मारते थे। वो फिर उनके बड़ों से पीछे होती थी और जाके छोटे बच्चे के पास लेके जाती थी। तो बड़ा आके फिर उसे मारना शुरू कर देता था। अबीबा सो रही थी। उसके सोने का ही फ़ायदा उठा के मैं जल्दी जल्दी से जो थे ना वॉइस ओवर कर रही थी। लेकिन अब वो भी उठ गई है। ये आप लोगों के साथ जो है ना मेरा संडे का व्लॉग है। सैटरडे नाइट का है थोड़ा सा और बाकी संडे का। यहाँ से बाहर आके हम थोड़ा सा इसका जो है ना स्टेयर्स वगैरह चढ़ के तो ऊपर चले गए थे। ऊपर से इतना प्यारा माशाल्लाह पूरा जो था ना बहरिया टाउन जहाँ तक नज़र पड़ रही थी वो इतना अच्छा लग रहा था। और सूर्य गुरूब होने का जो था ना इस टाइम का मंजर वो बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ से अब हम लोग निकल आए थे। ये सामने जो था ना एहराम मिस्र का इन्होंने पूरे का पूरा एक जो है बनाया हुआ है ब्लॉक बनाया और ये इतना खूबसूरत है। और इसका मेरे हस्बैंड बता रहे थे तकरीबन आज से कुछ 10-12 साल पहले इनका जो था ना एक केनाल का एक विला जो था वो तकरीबन 12 करोड़ में सेल हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये लाहौर की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन घर था उस दौर में। आज से 10-12 साल पहले पैसे की वैल्यू भी तो बहुत ज़्यादा होती थी ना। बहरिया टाउन से हम लोग बाहर आ गए थे तो उसकी जो थी ना बहरिया टाउन का रोड उसके सामने जो नहर का पूरा एरिया था ना पूरे इलाके को इस तरह के मॉडल से सजाया हुआ है उन्होंने नहर को। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है ना रात के टाइम इनके ऊपर लाइटिंग हुई होती है। वो लाइट्स जब ऑन होती हैं इतनी कोई खूबसूरत लगती हैं। दिन को भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं क्योंकि ये हैं ही बहुत ज़्यादा कलरफुल। और रात को इसके ऊपर जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये डैफोडिल के जो है ना कमल के फूल हैं ये माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। कैंडल्स बनी हुई हैं। ये फिर से कमल के फूल हैं। और बस यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। घर आके असाविर ने जो थी ना नूडल्स बनाई क्योंकि हम लोगों ने खाना वहाँ पे लेट ही खाया था तो भूख इतनी थी ही नहीं। तो बस ये सिंपल सा हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा सर्दी से आए हैं तो सूपी नूडल्स बना लेते हैं तो वो हमारा जो है ना एक कंप्लीट मील का काम करेगा। तो बस ये क्विक सी एक रेसिपी तैयार होगी थी। इसमें थोड़ी सी मैंने वेजिस ऐड कर ली। गाजर शिमला मिर्च और जो बंद गोभी थी ना वो चॉप करके शामिल कर ली थी इसके अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो थी ना ये नूडल्स रेडी हो गई थी सूपी नूडल्स। और मेरे बच्चे माशाल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया है तो बस इसे लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स बॉक्स में। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो का टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।